नमस्कार दोस्तों, आज हम तीन कल्पनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। पहला अन्न कल्पना, दूसरा तंडुलोदक जल, तीसरा कचरा कल्पना। तीनों कल्पना अलग अलग है। सबसे पहले अपन अन्न कल्पना के विषय में बात करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको भात कल्पना के विषय में बताया था। तो आचार्य भाव मिश्र ने अन्न कल्पना को ही भात कल्पना कहा है। अब इसमें और पिछली क्लास में मैंने आपको भात के विषय में जितनी भी बातें बताई लगभग इसी चीज़ पर डिपेंड करती हैं। बस इसमें आचार्य भाव मिश्र ने और डलन ने 5 गुना जल लेने का विधान बताया। उसमें शारंगन ने 14 गुना जल लेने का विधान बताया चावल से। तो 1 गुना चावल, 14 गुना जल। और अन्न कल्पना में उन्होंने 5 गुना जल बताया, जो मैं पिछली क्लास में आपको डलन के अनुसार बता रहा था। उन्होंने श्लोक से ये कहा है कि अन्न पंचगुणे साध्यम, यानी 5 गुना जल लेने पर अन्न साध्य हो जाता है। भाव मिश्र ने अन्न को कब जो पर्याय बताया वो भात बताया। भात ही अन्न है ऐसा उन्होंने कहा, और उसी के अनुसार उसके जो पर्याय थे वो बताए गए थे, जो मैंने आपको पिछली बार बताया था। प्रोसेस वही है, जैसे कि अब आपको उसको भगोने में रखना है, उसको उबालना है, माड़ को अलग करना है। सेम वही चीज़ भात में यहाँ सिद्ध होती है, पर 14 गुना जल से अलग उसकी प्रकार बनता है और 5 गुना जल से अलग प्रकार बनता है। दोनों ही विधि अच्छी हैं। सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो आज की डेट में विधि है वो 5 गुना जल वाली है, जो डलन ने बताई थी, बहुत ज़्यादा उपयोग होती है। और उसके पर्याय भाव मिश्र ने ही कृतान वर्ग में दिए हुए हैं। उन्होंने कहा भक्तमन्नम तथा अंतमंच किंचित पूरम च कीर्तित्वम ओदनी स्त्री स्त्रियां विस्साद दिव्या पुंसी भाष्यता सुधौतास्तंडुला सुतति सतोय पंचगुणे पचेत तदक्तम पशुतम चोषणम विशदम गुण वर्णमत्तम भक्तम वन्नीकरम पथ्यम तर्पणम रोचनम लघु अधोत्मुस्तम शीतम विवच्चदम कफप्पम। ये भाव मिश्र ने कहा है। श्लोक का अर्थ आप इस श्लोक के अनुसार निकाल सकते हैं। इसमें पर्याय दिए हुए हैं, उससे गुण दिए हुए हैं, और अन्न और भात में जो किस तरह का पानी का गुण होना चाहिए। सुदति तोयम पंचगुणे भवेत पचेत, यानी ये 5 गुना जल के विषय में यहाँ बात होती है। अतोय, तो ये अपनी साधारण रूप से भात कल्पना यानी अन्न कल्पना पूर्ण होती है। अब हम तंडुलोदक जल के विषय में आपको बताएंगे। देखिए, तंडुलोदक का तंडुल का मतलब होता है चावल, उदक का मतलब होता है जल, यानी जल युक्त चावल। इसमें अपन चावल को पकाते नहीं हैं। चावल के जो टुकड़े होते हैं उनको अपन ने जल में डाला, जल जब 2 घंटे बाद उसको निकाल लिया। सीधे सीधे अर्थों में इसमें आचार्य शारंगन ने इसको, इस कल्पना को स्वरस कल्पना के अंदर बताया है। क्योंकि इसमें अपन एक तरह चावल को भिगो रहे हैं, उनका चावल में रस नहीं आता, लेकिन जो पुटवाक विधि बताई है उनने, पुटवाक विधियों से अपन सुरस निकालते हैं। तो यहाँ चावल के धोवन को निकालने के लिए उन्हें अतिसारों में कई जगह उपयोग किया है इसका। तो उन्होंने प्रथम अध्याय में इसको बताया है। इसको क्वाद कल्पना में नहीं बताया, क्योंकि क्वाद इसमें नहीं कर रहे हैं हम, इसलिए उन्होंने सुरस कल्पना में इस तंडुलोदक विधि का उपयोग करा। तंडुलोदक उन्होंने कहा कि श्लोक के अनुसार कंठितम, कंठितम यानी छटे हुए तुष निकाले हुए, कंठितम मतलब उसको अपने तुष निकाल लिया, उसकी जो अपना चावल से पहले जो धान रहती है उसको अपने अलग कर लिया। फिर जले अष्ट गुणितर यानी 8 गुना, यानी 8 गुना जल में, मतलब कुंठितम को तंडुल पलम यानी एक पल अपन ने चावल लिया और 8 पल अपन ने जल लिया, यानी 1:8, यानी ये जल की मात्रा है और ये चावल की मात्रा है। तो चावल को उसमें 8 गुने जल में अपन ने भिगोया। भिगोने के बाद 1 से 2 घंटे बाद उसमें लिखा छिपेत भावत्या जलम ग्राहम प्रियम सर्वत्र कलसु, यानी भावत्या, यानी अब टाइम के अनुसार उसको अपन ने समय बाद चावल को अलग कर लिया, पानी को अलग कर लिया, जल को अलग कर लिया, और उसके पश्चात उसको अपन ने किसी भी औषधि में प्रयोग किया आवश्यकता अनुसार। क्योंकि आचार्य शारंगन ने प्रथम अध्याय में स्वरस के जो वर्णन किए हैं उसमें अतिसारों में इसका उपयोग बताया है। और
कई तरह के स्त्री रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि अपन उसमें माड़ का उपयोग कर रहे थे, माड़ का भी उपयोग अपन कई बार स्त्री रोगों में करते हैं, इसका भी उपयोग स्त्री रोगों में करते हैं और काफ़ी हद तक अपन अतिसार में भी उपयोग करते हैं। तो इसके अनुसार यही परिभाषा है। तो ये अपना तंडुलोदक के विषय में उन्होंने इतनी बात की। और सीधी भाषा में कहा जाए तो चावल का पानी, सीधे सीधे चावल का पानी। साउथ में इडली, हालांकि इडली बनाने की विधि अलग है, लेकिन कई जगह ऐसे उपयोग करते हैं वो लोग कि चावल के पानी को अलग करेंगे, उसका कुछ और बनाएंगे। बहुत ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि मेगा डिसेंट्री और डायरिया में वहाँ पे क्योंकि इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, बरसात रहती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो बहुत लोग इसका औषधि का उपयोग करते हैं और आप भी इसका उपयोग करके देखिए। इसके पश्चात हम कचरा कल्पना के विषय में चर्चा करते हैं। कचरा का अर्थ देखिए होता है खिचड़ी। व्यवहार में अपन खिचड़ी बनाते हैं, उसे कचरा ही कहते हैं अपने आयुर्वेद और संस्कृत की भाषा में। हमने शारंगर संहिता के, हमने आपको एक यवागु कल्पना के विषय में जब हमने आपको डिस्क्राइब किया था तो एक श्लोक आया था, याद कीजिएगा, आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। यवागु षड्गुणम जले सिद्धा स्यात् कचरा घना तंडुलस्थ माध्वंश चैव तिलवा साधिता हिता यवागु ग्रहणी बल्या तर्पणी वात नाशिनी। सेम कचरा देखिए, स्यात् कचरा घना, इसके अंदर जो श्लोक है यवागु षड्गुणे जले सिद्धा स्यात् कृष्णा जला। देखिए 6 गुना जल में अपन को पकाना है और चावल का 6 गुना जल और कुछ मूंग, ये अपन को ये अन्य प्रक्रिया में अपन ने बताया था। एक श्लोक में शारंगर ने सिर्फ ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं किया, सिर्फ एक विशाल भाषा में ये कह दिया कि जैसे चावल, मूंग, जौ, उड़द आदि को मिलाकर अपन कचरा तैयार कर सकते हैं। सिर्फ उन्होंने ये कहा कि 6 गुना जल में अपन को उसको मिलाना है और उसके बाद उसको पकाना है। खिचड़ी बनाने की विधि आप सभी को पता है, खिचड़ी कैसे बनाई जाती है। तो इसके बाद सुश्रुत ने और भाव प्रकाश में इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से कहा गया। देखिए किताबों में जो वर्णन है कचरा के विषय में, उन्होंने आचार्यों ने कहा, सबसे पहले सुश्रुत ने इसको डिस्क्राइब किया, उसके बाद भावमिश्र ने इसको और ज़्यादा अच्छे से बताया। उन्होंने कहा कचरा का जो लोक भाषा में खिचड़ी कहते हैं, ये हमारे आज के अनुसार हम लोगों ने उसको खिचड़ी बोला, तो कचरा बनाने की विधि वही है, तो हमने उसको खिचड़ी से तुलना कर दी, है वही चीज़, लेकिन यहाँ पे बस बातों का कहते हैं। कचरा कल्पना के लिए उन्होंने सुश्रुत ने जो डिस्क्राइब किया, बाद में भावमिश्र ने उसको और ज़्यादा विस्तार किया कि तंडुल तो चावल, मूंग दाल, लवण, अदरक, हिंगू, हैदरा आदि मिलाकर इन्होंने 6 गुना जल में, मतलब जितना ये भाग लिया उससे 6 गुना जल, उसको 6 गुना जल में पकाया। पकाने के बाद जब उसका जो चावल का जो दाल, चावल जो है चावल के बराबर दाल और आधी दाल, चावल के बराबर दाल ले सकते हैं या आधी दाल ले सकते हैं। दालों का भी डिफाइन किया गया कि आप उड़द भी ले सकते हो, मूंग भी ले सकते हो। तो ये एक उन्होंने दाल के लिए विशेष रूप से नहीं बताया कि आपको मूंग का ही लेना है, आप कोई भी दाल उपयोग कर सकते हो, तब आपको जैसे उसकी चिकित्सा करनी है। लेकिन आखिरी में जो गुण बताए हैं वो एक ही प्रकार है उनका कि ये करेगा, मतलब सीधी बात है, इसको अगर वात नाश नहीं करेगा तो वात का ही नाश करेगा, कफ को वृद्धि करेगा। तो उसमें फिर आवश्यक, जब ये आप जैसे प्रेशर कुकर में कुछ भी बनाते हैं, आप खिचड़ी जैसा कि जितना चावल की मात्रा लेंगे आप उसके बराबर आप कुछ मात्रा अपने उड़द की या फिर अपने मूंग की, जो आपको दाल लेनी हो आवश्यकता अनुसार ले लेनी चाहिए। और 6 गुना पानी, मतलब जितना अपन ने ये सामान लिया है उससे 6 गुना पानी आप लेकर के उसको पकने रखेंगे। 2 विधि से पकाए जाते हैं, आपको मैंने बताया कुकर के द्वारा या बिना कुकर के द्वारा भी पका सकते हैं अपनी खिचड़ी, बस उसमें समय ज़्यादा लगेगा, इसमें समय कम लगेगा। सिर्फ इतना अंतर है, पकने की जो टेंडेंसी होती है वो ज़्यादा रहेगी। कई बार क्या करते हैं अपन दाल को अच्छे से भिगो लेते हैं ताकि वो गल जाए, गलने के बाद फिर उसको पकाते हैं, तो ये भी एक तरीका है बनाने का। तो बनने के बाद जब पकाने के बाद उसमें नमक, मरीच आदि जो भी मिला सकते हैं मिलाएं। उसके बाद इसको पेय के रूप में नहीं, अपन लेह के रूप में लेते हैं, क्योंकि ये लस्सा सा लेह जैसा हो जाता है। अपन को खिचड़ी खाने में जितना आनंद आता है वो और कल्पनाओं में आपको नहीं आता कि खिचड़ी को कि ले जैसा बन जाता है। मैंने आपको विलेपी में बताया था, जब रस के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जो चीज़ ग्रहण की जाए उसका एक स्वाद अलग होता है, क्योंकि वो उसको पूरी जिह्वा पर फैलता है तो सीधी बात है उसका स्वाद की जो अनुभूति होती है वो ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो आचार्यों ने बताया
इसके विषय में कि आचार्य गोविंद दास ने कशरा का एक पर्याय बताया। उन्होंने कहा तंडुल मादुलम शैव कशरा तिश्रेति सा। ये वैदिक परिभाषा जो प्रदीप है उसके अंदर गोविंद दास सेन ने इसका व्याख्या करी। कशरा को तिसरा कहा। तिसरा क्यों कहा? ठीक है, सी बात है। तिसरा का जो अर्थ हम निकालते हैं कि कशरा, इसमें अपन ने चावल मिलाया, दाल मिलाई और भी अन्य मिलाए, तो इसलिए उन्होंने तिसरा कह दिया। 3 चीज़ें मिला रहे हैं अपन, जल मिला रहे हैं, तो एक 3 तरह से अपन ने इसको डिफाइन किया। तो ये इसके लिए उन्होंने कल्पना बताई उन्होंने। और इसके जो गुण हैं, आप अगर से गुणों पे जाएंगे कि कफ पित्त हरि बल्या कशरा अनिल नाशनी तंडुला दाल मिश्रा लवणा हिंगुदा बिबी संयुक्ता मिलाने सिद्धा कशरा सेहत बुधे, ये भाव प्रकाश ने बताया। और कफ पित्त अनिल कशरा अनिल नाश, अनिल मतलब था वायु का नाश कर रहा है, विशेष रूप का गुण है जो वायु का नाश कर रहा है, सुश्रुत ने जो बताया। भाव मिश्र ने कहा कशरा शुक्रला बल्या गुरुह पित्त कफा प्रदा, यानी कशरा जो है शुक्रल होगी, यानी शुक्र की वृद्धि करेगी, बल्य की वृद्धि करेगी, गुरु होगी मानी बहुत गुरु होगी, लघु नहीं है कशरा। पित्त कफ प्रदा दुर्जरा बुद्धि विष्टा मल मूत्र कारी स्मृता। देखिए, जिसको अतिसार की बीमारी हो तो स्वाभाविक है उसको बॉडी का वेट लॉस होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा कशरा का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बल को प्रदान कर रही है, वात को बढ़ रही है, कफ को बढ़ा रही है, शुक्रल है, बल्या है। और कशरा का उपयोग जनरली जब भी अतिसार ऐसी कोई भोजनों में जब आवश्यकता पड़ती है, कशरा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी खिचड़ी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है कि इसको खाना चाहिए, क्योंकि इससे आदमी को, जो व्यक्ति को कोई भी कमज़ोरी का एहसास नहीं होता, आसानी से पच जाता है, तो इसलिए इसका उपयोग करते हैं। और शिष्योत के प्रति संस्कृता दलहन ने कशरा के बारे में कहा कशरा तिल तंडुल माश कृता यवागुहा, यानी दलहन ने कहा कशरा तिल तंडुल उड़द दाल आदि जल में बनाने का निर्देश दिया है। तो ये दलहन के अनुसार व्याख्या थी। इसी के साथ कशरा तंडुलोदा गल और अन्य कल्पना मैंने आपको डिफाइन किया। इसको अच्छे से समझिए, याद कीजिए, पढ़िए और अपने घर में अप्लाई कीजिए, आपको फ़ायदा जरूर होगा। धन्यवाद।